श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या। तृतीय स्कंद 5वां अध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। इस हरिद्वार शब्द को लेकर शास्त्रार्थ हो गया कि यह हरिद्वार है या हरिद्वार है। शैवों और वैष्णवों ने आपस में शास्त्रार्थ कर लिया। एक बोले बद्रीनाथ जाने का द्वार है इसलिए हरिद्वार है, दूसरे बोले नहीं केदारनाथ जाने का द्वार है इसलिए हरिद्वार है। कौन सा सही निकला? देखो, अब मान लो कि यह मुकदमा किसी अंग्रेज की अदालत में चला जाए तो वह क्या फैसला करेगा? कहेगा कि यह हरिद्वार नहीं हरिद्वार है जहाँ जाकर लोग हाड़ डालते हैं। हरिद्वार है जहाँ जाकर लोग हाड़ डालते हैं, हड्डियाँ डालते हैं। यह हंसी की बात नहीं है। वृंदावन में एक मुकदमा इस बात पर लड़ा गया कि श्री कृष्ण का मुकुट बाईं ओर झुकना चाहिए या दाहिनी ओर। वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय के कट्टर लोग आपस में लड़ गए। मुकदमा चला। जज ने फैसला दिया कि न दाहिने न बाएं, बिल्कुल सीधा रखो। क्या करते वो कहीं ऐसा मुकुट बदलता ना, ऐसा लगाता वो कर नहीं ऐसा होगा, वो करना नहीं ऐसा होगा। बाम कपोलो। जब परमार्थ की बात अदालत में जाएगी तो उसका यही नतीजा निकलेगा। इसलिए यहाँ भागवत में न तो हरिद्वार कहा गया और न हरिद्वार, दोनों से बचकर द्वारी द्युनद्याः गंगा द्वार कहा गया। मतलब यह है कि गंगा जी जहाँ धरती पर समभूमि पर उतरती हैं उसका यह द्वार है। तो वहाँ जाकर विदुर ने मैत्रेय ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः। संसार के लोग अपने अपने सुख के लिए जीवन भर कर्म करते हैं, परंतु उससे न तो उन्हें सुख मिलता है और न उनका दुख दूर होता है। अतः इस विषय में क्या करना चाहिए बताइए। देखो, इस प्रश्न का उत्तर मैत्रेय जी देंगे, वह तो देंगे ही। हम इस पर विचार करें तो पाते हैं कि मनुष्य को सुख दुख जिस मसाले से होता है उस मसाले में परिवर्तन करने पर ही दुख मिटेगा और सुख की उत्पत्ति होगी। हम परिश्रम की आग में तपते भी रहें और कहें कि हमें ठंडक मिले तो कहाँ से मिलेगी, बल्कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा दुख मिलेगा। संसार में मनुष्य एक तो माया के कारण भगवान से विमुख हो गए हैं और दूसरे अधर्म में उनकी रुचि हो गई है। अधर्म में रुचि होने पर दुख होना अवश्यम भावी है। मनुष्य जब दुखी होता है तब घबराता है, लेकिन उसे घबराना तो तब चाहिए जब वह दुखजनक कर्म करता है। चोरी करते समय तो मनुष्य घबराता नहीं, जब सजा मिलती है तब घबराता है। इसलिए दुख से बचने का उपाय दुखजनक कर्मों का परित्याग है। श्री विदुर जी कहते हैं कि मुनिवर मैत्रेय जी, दुखी लोगों पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे जनार्दन भगवान के दूत अथवा पार्षद इस धरती पर विचरण किया करते हैं। आप कृपा करके हमको यह बताएं कि वह कौन सा मार्ग है जिससे हमारा हृदय भक्तिपूत हो जाए और भगवान उसमें आकर बैठ जाएं। आप हमको तत्वाधिगम सहित पुराण ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। भगवान अवतार लेकर क्या क्या लीलाएं करते हैं, कैसे योग माया के साथ शयन करते हैं, कैसे उपसंहार करके मत्स्य आदि रूप से क्रीड़ा करते हैं, कैसे लोक परलोक की सृष्टि करते हैं। मैंने व्यास आदि के मुख से
बहुत कुछ सुना है और बहुत व्रत किए हैं, तृप्ति भी हो गई है, परंतु तेषामृते कृष्ण कथा मृतौघात। भगवान श्री कृष्ण की नित्य नूतन रसमयी मधुमयी लास्यमयी कथा से तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इससे तो अमृत की तरंग पर तरंग प्रवाहित होती रहती है। भगवान के अभिधान से, नाम से, चरित्र से, कीर्तन से भला किसको तृप्ति हो सकती है? अभिधान माने नाम। नाम क्या है? नाम वही की बात है। नाम की व्याख्या करने के लिए अभिधान, अभिधान का मतलब नाम। बड़े बड़े सत्संग होते हैं और आप सरीखे महात्मा लोग उसका गान करते हैं, और जब वह मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करता है तब उनकी संसारा शक्ति को काट देता है। यहाँ देखो भगवत गुणानुवाद की महिमा। सृष्टि का यह नियम है कि धर्म का फल कर्ता को मिलता है। जैसे मैं यहाँ आपको भागवत सुना रहा हूँ तो कर्म हो रहा है या नहीं? जिह्वा वाक भी तो इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। कान कर्मेंद्रिय नहीं, ज्ञानेंद्रिय है। इसलिए भागवत सुनाने का फल केवल वक्ता को ही मिलना चाहिए, परंतु ऐसी बात नहीं, फल श्रोता को मिलता है। हरड़ लगे न फिटकरी, रंग चोखा आए। इस कहावत के अनुसार श्रोता को न तो पैसा देना पड़े, न व्रत करना पड़े, और न कोई दान धर्म करना पड़े, और बिना प्रयास के ही बात घुसती हजारों श्रोताओं के कानों में। क्योंकि कान का छेद तो खुला हुआ ही होता है, उसमें यह भगवत कथा घुस जाती है और देह गेह में बैठी हुई प्रीति से मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न करा देती है। भगवान व्यास ने महाभारत की रचना करके भगवत गुणानुवाद किया है। उसके बीच बीच में लौकिक कथाएं कह कर अंत में भगवत कथा की ओर ही लोगों की बुद्धि खींची गई है। देखो, संस्कृत भाषा में सदानंद यति का लिखा एक महाभारत तात्पर्य प्रकाश नामक ग्रंथ है। उसमें आदि पर्व से लेकर अंतिम पर्व तक यह बात बताई गई है कि प्रत्येक कथा का अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में है, श्री कृष्ण के महत्व में है, श्री कृष्ण में ही संपूर्ण कथा का तात्पर्य है। लेखक ने उसमें ऐसी युक्तियां देकर अपना पक्ष सिद्ध किया है कि लोग उसकी प्रतिभा देखकर मुग्ध हो जाते हैं। तो महाभारत का तात्पर्य भी भगवान और भगवान की भक्ति में ही है। जब मनुष्य की बुद्धि भगवान की कथा में जाती है तब उनको दूसरे विषयों से वैराग्य हो जाता है और भगवान के चरणारविंद की स्मृति में आनंद का अनुभव होने पर सारे दुख मिट जाते हैं। जो लोग भगवान की कथा के श्रवण से विमुख हैं उनके बारे में कहना पड़ेगा कि उनका पाप उनके कान के छेद में डेरा डालकर बैठा हुआ है और उसी के कारण वे कथा श्रवण नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की आयु निरंतर क्षीण हो रही है। वे व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ चलते हैं और व्यर्थ की बातें अपने दिमाग में भरते रहते हैं। उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ हुआ जा रहा है। विदुर जी ने कहा कि आप तो हमको भगवत कथा ही सुनाइए। हरे कथामेव कथा सुसारम। जितनी भी कथाएं हैं उनमें श्री भगवान की कथा ही सार है। मैत्री जी ने कहा कि विदुर तुम सचमुच साधु हो, केवल अपने लिए प्रश्न नहीं करते, सबके लिए करते हो। तुम साधु हो, तुम्हारा प्रश्न साधु है और तुम साधु लोगों पर अनुग्रह कर रहे हो। यहाँ एक अर्धाली में साधु शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वनुगृह्णता, अर्थात तुम्हारा अनुग्रह भी साधु, तुम भी साधु और तुम्हारा प्रश्न भी साधु। असल में तुम अपने प्यारे श्री कृष्ण की कीर्ति का विस्तार करना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कुछ आश्चर्य नहीं। व्यास जी ने स्वयं अपने हाथ से लिख लिख कर पुराण बना बनाकर श्री कृष्ण की कीर्ति का विस्तार किया।
तुम उन्हीं के वीर्य से पैदा हुए हो, इसलिए बेटे के रूप में बाप का काम कर रहे हो। तुम तो साक्षात धर्म हो। 12 महाभागवतों में से तुम एक हो। मांडव्य के श्राप से तुम यहाँ विदुर के रूप में प्रकट हुए हो। तुमसे तो भगवान बहुत प्यार करते हैं। वे जाते समय मुझसे कह गए कि जब विदुर आए तब उनको हमारे ज्ञान का उपदेश करना। इसलिए अब मैं तुमको भगवान की लीला सुनाता हूँ। यह बात ध्यान में रखने की है कि प्रत्येक लीला के प्रारंभ में एक परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप होता है। उसी ज्ञान स्वरूप का विलास यह दृश्य प्रपंच है। जड़ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। यदि जड़ से ज्ञान की उत्पत्ति हुई होती तो ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व जड़ नाम की कोई चीज थी, यह सिद्ध नहीं होगा। बिना ज्ञान के यह जड़ है, यह कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान से ही तो जड़ सिद्ध होता है। हमारे वैदिक लोग बड़ी बढ़िया बात कहते हैं। साधारण गांव के लोग सुने तो आश्चर्यचकित हो जाएं। ज्ञान को ईश्वर ने बनाया कि नहीं बनाया? यदि कहें कि ज्ञान को ईश्वर ने बनाया तो ज्ञान बनाने से पहले ईश्वर में ज्ञान था ही नहीं क्या? यदि नहीं तो ईश्वर अज्ञानी हो गया। इसलिए ज्ञान ईश्वर ने बनाया नहीं, ज्ञान ईश्वर का स्वरूप ही है। ज्ञान चैतन्य है, उसकी सृष्टि ईश्वर नहीं करता। चैतन्य के बिना ईश्वर की सिद्धि कहाँ से होगी? अज्ञान से ईश्वर ने ज्ञान बनाया, यह बात भी बिना ज्ञान के नहीं मालूम पड़ सकती। इसी से वैदिक लोग ज्ञान को अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय माने ईश्वर का बनाया हुआ भी नहीं और पुरुष कर्तृक भी नहीं है। यह तो अनादि है, अनंत है, स्वतः सिद्ध है। और जो इस सिद्धांत को नहीं मानते वे वेद की अपौरुषेयता को भी नहीं समझ सकते। यही वेद और कुरान बाइबिल का फर्क है। इसको महापुरुष लोग जानते हैं। कुरान बाइबिल ईश्वर की बनाई हुई हो सकती है, परंतु वेद ईश्वर का बनाया हुआ नहीं हो सकता। ईश्वर का जो स्वरूप भूत ज्ञान है उसी का नाम वेद है। वह ज्ञान है और भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव आदि दोषों से रहित है। इसलिए पहली बात यह कहनी पड़ेगी कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान ही थे। भगवान एक आसेदमग्र आत्मात्मनाम विभुः। सृष्टि में जितने जीवात्मा मालूम पड़ते हैं ये सब अनेक नहीं एक होते हैं। असल में इन सब आत्माओं का आत्मा एक ही है और उसका नाम भगवान है। पहले वही था, उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं थी। उसको दूसरा कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ा और ऐसा लगा कि हाय हाय, जब दूसरा कुछ दिखता ही नहीं तब मैं क्या करूं। उसने सद असदात्मिका माया की सृष्टि करके उसमें अपने चिदंश का, चिदाभास का आधान किया, जिससे महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। उसको जड़ता की प्रधानता से महत्तत्व, चेतना की प्रधानता से हिरण्यगर्भ, बीज की प्रधानता से माया और चैतन्य की प्रधानता से ईश्वर बोलते हैं। और बीज लेश कलंक पलंक से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य को ब्रह्म बोलते हैं। जहाँ दूसरी कोई चीज ही नहीं, यह भी सर्ग का ही वर्णन है। बिना ज्ञान के जड़ की सिद्धि नहीं होती। इसलिए अनुभूति के प्रकरण में सर्वोपरि ज्ञान का ही महत्व है, आत्मा का महत्व है। यांत्रिक परीक्षा में सर्वोपरि जड़ता का महत्व है। मशीन से होने वाली जांच में अपने आप को नहीं देखते, दूसरे को देखते हैं। महत्तत्व से 3 तरह के अहंकार हुए, फिर मन हुआ और फिर कर्मेंद्रियां हुई। तामस अहंकार से सूक्ष्म भूत हुए, काल मायांश योग से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इन सब के प्राकट्य की प्रक्रिया है। मैं युवावस्था में एक महात्मा के पास जाता था
तो काशी से 12-14 मील की दूरी पर गंगा जी के किनारे मोकलपुर नामक गांव में कच्चा बाबा के पास रहते थे। वे समझाते हुए कहते कि तुम जो शांत बैठे हुए हो, यह शांत आकाश है। दौड़ने लगे तो वायु है, उससे पैदा हुई गर्मी अग्नि है, गर्मी से जो पसीना हुआ सो जल है, और शरीर पर जमा हुआ पसीना मिट्टी है। आकाशाद वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी। यह शास्त्रों का अर्थ समझने की प्रक्रिया है। पद के साथ पदार्थ का भी साक्षात्कार होता है। जहाँ अर्थ का साक्षात्कार ही नहीं हुआ, वहाँ तो संशय ही संशय रह गया। जहाँ अर्थ के साक्षात्कार का अभाव है, वहाँ केवल कलश, कुंभ, घट आदि पर्यायवाची शब्दों की स्मृति से कोई काम बनने वाला नहीं है। जहाँ तत्त पद के तत्त पदार्थ का औत्पत्तिक संबंध का, पद और अर्थ के स्फुरण का साक्षात्कार नहीं होगा, वहाँ पदार्थ कहाँ से मालूम पड़ेगा। अब ये सब तत्व मिलकर तो एक हुए, परंतु इससे ब्रह्मांड की रचना नहीं हो सकी। इसलिए उन्होंने ईश्वर की स्तुति की। नमाम ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशम मातपत्रम। हे प्रभु, हम आपके चरणारविंद की वंदना करते हैं। जो आपकी शरण में आता है, उसका ताप मिटाने के लिए आपके चरण छाते का काम देते हैं। आपके चरणारविंद की छत्र छाया में सारे दुख एक क्षण में ही दूर हो जाते हैं। जहाँ परमात्मा के चरणों में गए कि वहीं शांति मिली। बड़े बड़े ऋषि एकांत देश में इसको ढूंढा करते हैं और प्रभु के चरणों की शरण लेते हैं। भक्तजन भगवान के चरणारविंद का ध्यान करके ज्ञान से धीर हो जाते हैं। श्रद्धा के साथ श्रुतवती भक्ति का अवधान करो, मनमानी भक्ति नहीं। वेद शास्त्र पुराण के अनुसार जो भक्ति है, वह भक्ति श्रुतवती है। शास्त्र विरुद्ध भक्ति केवल उत्पात का कारण बनती है। उससे बहुत उपद्रव होते हैं, अभिमान आ जाता है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो श्रुतवती हो, वेद शास्त्र पुराण के अनुसार हो। उसी से हृदय का सम्मार्जन होता है, भगवान का ध्यान होता है। एक बात आप ध्यान में रखें कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, निर्बल और सबल। पापी लोग जब सभा में आकर बैठ जाते हैं और ज्ञान की बात करने लगते हैं, तो वह ज्ञान होते हुए भी निर्बल होता है। ज्ञान का बल है वैराग्य। जब वैराग्य होता है, तब उसमें सब छोड़ने का सामर्थ्य होता है और परमात्मा के पद की प्राप्ति होती है। पीठाचार्य तो बहुत बनते हैं, परंतु जो भगवान के चरण कमल पीठ का आश्रय लेते हैं, वही उसके अधिकारी हैं। प्रभु, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। आप अंतर्यामी रूप से हमारे शरीर में हैं, पर उसका मिलना बड़ा मुश्किल है। जो लोग इंद्रियों के वश में हैं, वे इसका दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके कथामृत का पान करने वाले अपने हृदय को शुद्ध करके उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आपके परम धाम की प्राप्ति होती है। ज्ञान का सार है वैराग्य। वैराग्य के बिना असंगता नहीं आएगी और दुख नहीं मिटेगा। यदि कोई कहे कि समाधि लगाने से दुख मिट जाएगा, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब समाधि टूटेगी तो फिर दुख सिर पर सवार हो जाएगा। लेकिन यदि असंगता आ जाए, तो चाहे समाधि हो, चाहे दुख हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, दुख का आत्यंतिक निवारण हो जाएगा। असल में वैराग्य ही, असंगता ही ज्ञान का सार है। कई लोग समाधि के द्वारा अपनी बलिष्ठ प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उनको फिर संसार में आना पड़ता है।
लेकिन यदि हृदय में भगवत भक्ति आ जाए तो उसमें दुख भी सुख हो जाता है। कोई चांटा मार दे तो ऐसा लगेगा कि यह हमारा दुश्मन है, लेकिन बाद में मालूम हो जाए कि यह तो हमारा दोस्त है, इसने हंसी हंसी में मारा है, तो वह दुख मिट जाता है। असल में दुनिया के लोग मारने वाले को पहचानते नहीं, इसीलिए दुखी होते हैं। यदि वे पहचान जाएं कि इस दुख के पीछे कौन है तो उनको कोई दुख होने वाला नहीं। सो हम हमेशा आपकी पूजा करते रहें। हमारे आदि तो आप ही हैं, आप ही हमारे पूर्वज हैं, आपसे ही हम लोगों का वंश चला है। अब प्रभु, जिस कार्य के लिए हमारी उत्पत्ति हुई है उसे करने की शक्ति हमें दीजिए। राधे राधे। इस प्रकार 5 अध्याय हो गए। अब आगे 1-2 घंटे बाद में या शाम को विचार रहेगा। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।